कि किस तरह बना सकते हैं, किस तरह से प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं और गिग किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली जैसे आपने पार्ट 1 एंड 2 में देखा था कि आपने उसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, देन अकाउंट बनाया था। वही जो आपका अकाउंट है वो आपने इधर गूगल क्रोम पे ले आना है डेस्कटॉप साइड पे। ठीक है, तो इससे आपके जब आप गूगल क्रोम पे अगर फाइवर लिखोगे, फाइवर का लॉगिन आपके पास आएगा। ठीक है, यानी कि लॉगिन का आपको बोलेंगे। जब आप अपना लॉगिन कर लोगे अकाउंट पे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल भी शो हो जाएगी। जैसे आपको मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, इस तरह से आपको आपकी प्रोफाइल भी शो होगी। यहाँ पे फर्स्ट टॉप पे आपने आ जाना है प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे प्रोफाइल पे आप आते हैं, आपका डिस्प्ले नेम पाकिस्तान, आप जिस कंट्री से हो वो शो होगा। मेंबर सिंस आपने जब ज्वाइन किया वो, और नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होती है आपका अबाउट। ठीक है, आप अपने बारे में इस डिस्क्रिप्शन में बताते हो कि आप कौन हो, आप अपने कौन से स्किल्स यहाँ पे सेल करना चाहते हो, वो सब आपने लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम फ्रीलांसर, आई वांट टू ऑफर माय फ्रीलांसिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, माय स्किल्स आर प्रूवन, आई एम गुड इन कंटेंट मेकिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, वॉइस ओवर एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन अपने मुताबिक लिखनी है, अपने स्किल के मुताबिक लिखनी है जिसमें आप बेस्ट हो। लैंग्वेजेस में इंग्लिश है। ठीक है, मैंने इंग्लिश किया हुआ है, फ्लुएंट किया हुआ है इसको। ठीक है, और ये भी मैं आपको अगेन करके दिखा देती हूँ लैंग्वेज का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का तो मैंने आपको बता दिया है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसमें अब जो है लेवल का मतलब होता है कि आप किस हद तक इंग्लिश में अच्छे हो, किस हद तक बोल सकते हो। बेसिक इंग्लिश आप बोल सकते हो, यानी कि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, बुनियादी इंग्लिश होती है, यानी कि जिसमें आपकी बेसिक कन्वर्सेशन होती है। और जो है सेकंड है कन्वर्सेशनल, यानी कि आप इंग्लिश में अच्छे से बातचीत कर सकते हो। या थर्ड है फ्लुएंट, या आपकी इसमें महारत है, आप बहुत अच्छे से इसे लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, और जो है इंग्लिश में अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ है नेटिव या बिलिंगुअल। ठीक है, नेटिव का मतलब होता है आप जो ज़ुबान सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हो कि आप उस मुल्क के, उस कंट्री के आप रेजिडेंट हो, नेटिव हो या नहीं। ठीक है, तो मैं नेटिव तो हूँ नहीं इंग्लिश की, तो मैं यहाँ पे फ्लुएंट कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के, वो अच्छे हैं। ठीक है, तो आपने अपने मुताबिक करना है जिस तरह से आप करना चाहें। तो मैंने यहाँ पे फ्लुएंट कर लिया है। अच्छा, ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने स्किल्स मेंशन करने हैं, जो स्किल आपका सबसे अच्छा है। ठीक है, यानी कि जो आपके अंदर स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो मेरा कंटेंट डिज़ाइनिंग का है। ठीक है, कंटेंट मेकिंग का, तो मैं यहाँ पे कंटेंट डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। मेरा स्किल जो है कंटेंट डिज़ाइनिंग का है, तो मैंने यहाँ से कंटेंट डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखें बिगनर के, जब आप अपना स्किल सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, बिगनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। ठीक है, बिगनर का मतलब होता है कि आपने जो अपना स्किल बताया है, क्या आपके पास वो स्किल है लेकिन आपने उस पर कोई काम शुरू किया है, उस स्किल से कोई फ़ायदा उठाया है, उस स्किल की कोई सर्विस दी है या नहीं। अगर आपने नहीं दी तो आप बिगनर हो। ठीक है, कि आपके पास स्किल तो मौजूद है लेकिन आज से पहले आपने उस स्किल पे कोई काम नहीं किया। जैसे कंटेंट डिज़ाइन है मेरा, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कंटेंट डिज़ाइन का तो मैं बिगनर करूँगी। ठीक है, अगर मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं इसे इंटरमीडिएट करूँगी कि थोड़ा थोड़ा मैं इसे कर सकती हूँ। ठीक है, अगर एक्सपर्ट लेवल पे मैं कंटेंट डिज़ाइन कर सकती हूँ तो इसे मैं एक्सपर्ट लेवल पे कर दूँगी। ठीक है, तो इसे मैंने एक्सपर्ट लेवल पे कर दिया है और अब इसे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपने स्किल के साथ भी ऐसे ही करना है। और एजुकेशन में अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, मेरा है जी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो में भी यहाँ पे आपको शो हो जाए। ठीक है,
पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे पहले आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जब आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं जहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेरा है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ से ये शो हो चुका है, ठीक है। तो मैंने सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। टाइटल का मतलब होता है कि आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है उसका टाइटल दें, ठीक है। तो यहाँ से मैं बीकॉम सिलेक्ट कर लूँगी। अच्छा, अदर्स में कर लेती हूँ क्योंकि अच्छा देखें, अगर आपकी डिग्री का नेम यहाँ पे नहीं भी शो हो रहा तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपने अदर कर लेना है, ठीक है। और मेजर क्या है इसमें, यानी कि जो आपने डिग्री कंप्लीट की है उसके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे। अब जैसे बीकॉम है वो बिज़नेस और बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मैं उसमें कर लेती हूँ बिज़नेस बैंकिंग वगैरह, ठीक है, क्योंकि मेरी डिग्री टोटली रिलेटेड टू बिज़नेस एंड बैंकिंग है। अच्छा, यहाँ पे ये करने के बाद ठीक है, या जस्ट बिज़नेस भी कर लो। डिग्री का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पे, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है, अब देखें जैसे इकोनॉमिक्स की डिग्री होती है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब जैसे मेडिकल की है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, बायो है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी जो डिग्री है उसको इंडिकेट करना है कि आपकी एजुकेशन किस डिग्री में कंप्लीट है, ठीक है, किस एरिया में आपने कंप्लीट की है। और